फ्रेंड्स, मूवी शुरू होने से पहले अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले मेरे चैनल पर जाकर जरूर देख लो, वरना आज आप इस के ड्रामा का असली ट्विस्ट मिस कर दोगे। ओके, तो मूवी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर कलीग्स बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं। उन सब से अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। यहाँ पर वो लोग मस्ती मस्ती में वॉन को बहुत ज़्यादा हिला देते हैं और प्रेग्नेंट होने के कारण वॉन को अचानक उल्टी आने लगती है। वॉन को वॉमिट करते देख सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि सबको पता चल गया है कि वॉन प्रेग्नेंट है। यहाँ पर सब कोई उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तभी सडनली वहाँ जून आता है और वो सबके सामने उसे प्रपोज करता है। ये सब देखकर वॉन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। इतने में ही उसकी आंखें खुलती है और उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। तभी यहाँ पर वॉन को मॉर्निंग सिकनेस होने लगती है। जैसे ही वॉन वॉमिटिंग करके बाहर आती है वो देखती है मिरॉन आई है। यहाँ पर वो उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आई होती है, जिस पर वॉन उसे थैंक्स करती है। लेकिन मिरॉन बताती है कि ये सब मैंने नहीं लाया, ये सब तो तुम्हारे गेट के जस्ट बाहर रखा हुआ था। जिस पर वॉन समझ जाती है कि जरूर जून ने उसके लिए ये भेजा होगा। ये सुनकर मिरॉन हैप्पी हो जाती है और बोलती है क्या अब तुम दोनों क्लोज आने लगे हो। जिस पर वॉन सैड हो जाती है और फ्लैशबैक का सीन याद करती है। जब वॉन को उल्टी होने लगती है तो वहाँ शियोन आ जाती है और सबसे कहती है ज्यादा मीट खाने के कारण वॉन को एसिडिटी हो गई है। इधर जून और सिक्योरिटी भी सारे कलीग्स को संभाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद जून वॉन से मिलने आता है और पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है। जून बोलती है मैं अब ठीक हूँ। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि अब वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। जून बोलता है वो बेबी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। ये सुनकर ना वॉन अपसेट हो जाती है। उसे लगा था कि जून उसे भी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देगा, लेकिन अभी भी उसे सिर्फ अपने बेबी की पड़ी हुई है। प्रेजेंट में यही सब सोचते हुए वो मिरॉन को बताती है कि उसने बेबी को रखने का डिसीजन ले लिया है। ये सुनकर मिरॉन काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसे हग करने लगती है। लेकिन तभी वॉन को फिर से वॉमिटिंग होने लगती है और वो फौरन वॉशरूम जाती है। वॉन को इतना स्ट्रगल करते देख मिरॉन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो जून को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भेजने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। जिस पर जून मजाक करते हुए रिप्लाई करता है कि हाँ वो मेरे घर सवेरे ज्यादा ब्रेकफास्ट आ गया था, सो मैंने तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर दिया। अब ये पढ़कर तो वॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बाद में जून अपनी सिक्योरिटी से पूछता है कि प्रेगनेंसी में लेडीज को क्या खाने का सबसे ज्यादा मन करता है। जिस पर सिक्योरिटी बड़े ही स्टाइल से जून को एक एक चीज बताने लगता है कि इस टाइम में लेडीज को ऑरेंज खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जून वॉन के लिए काफी ज्यादा सीरियस होता है। वो उसकी अच्छे से केयर करना चाहता है तो वो हर एक चीज को अच्छे से नोटिस करता है। तभी जून जल्दी से ऑरेंज लाने बोलता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में वॉन जून से टकरा जाती है। तभी जून उसे ऑरेंज खाने के लिए प्रीफर करता है। तभी वॉन बताती है कि उसे बचपन से ऑरेंज पसंद नहीं है, यहाँ तक कि उसे लेमन सिंथेटिक चीजों से एलर्जी है। ये सुनकर तो जून शॉक्ड ही हो जाता है और घबरा भी जाता है जब वो देखता है कि जस्ट उसके सामने से सिक्योरिटी ऑरेंज के बहुत सारे बॉक्स लेकर इधर ही आ रहा है। वो जल्दी से सिक्योरिटी को वहाँ से साइड होने बोलता है। नेक्स्ट सीन हमें इवनिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन हेल्थ मसाज लेने के लिए मिरॉन के कैफेटेरिया में आई होती है। यहाँ पर मिरॉन उसे अपना ऑफिशियल कार्ड देती है कि अगर तुम इस कार्ड को यूज करोगी तो तुम्हें फ्री में हाई लेवल मसाज मिलेगी। कार्ड मिलते ही वॉन काफी ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी हेल्थ मसाज करने चले जाती है। यहाँ पर जब वॉन अपनी हेल्थ मसाज करा रही होती है तो उसकी पर्दे के साइड में मौजूद लेडी से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि जून की मॉम ही होती है। यहाँ पर मॉम को वॉन का नेचर काफी अच्छा लगता है। जब वो उससे उसका नाम पूछती है तो वॉन झूठ बोल देती है और अपना नाम मिरॉन बताती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अफसोस एक दूसरे का फेस नहीं देख पाते। थोड़ी देर बाद जून की मॉम अपनी बहू के पास जाती है और उससे मिरॉन की इंफॉर्मेशन निकालती है। तभी बहू जियोंग पूछती है क्या आप जून की डेट के लिए ये सब इंफॉर्मेशन ले रही हैं? जिस पर मॉम फौरन मना कर देती है और वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को देखते हैं जो कि प्रेजेंटेशन दे रही होती है, पर यहाँ पर ना वॉन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है।
लेकिन थैंक गॉड शियोंग उसे यहाँ पर बाल बाल बचा लेती है। बाद में वॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। ये सारी चीजें जुन ने सीसीटीवी कैमरे से नोटिस कर ली होती है। वो अपनी भतीजी शियोंग से मिलता है और उसे अपनी हेल्प करने बोलता है, जिस पर शियोंग खुशी खुशी एग्री हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो वॉन्ग से पूछती है कि उसे क्या खाने का मन कर रहा है, जिस पर वॉन कहती है कि उसका काफ़ी दिन से लॉबस्टर खाने का मन कर रहा है। बस क्या था, थोड़ी देर बाद ऑफिस में काफ़ी अच्छा डिनर ऑर्गेनाइज हो जाता है। यहाँ पर डिनर बनाने के लिए जुन ने एक स्पेशल शेफ मंगाया होता है। इस डिनर के लिए जुन ने एक स्पेशल शेफ बुलाया होता है। इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन देखकर ऑफिस के सभी मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर जुन खुद अपने हाथों से सभी को डिनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। जब वॉन की चांस आती है तो जुन उसे डबल लॉबस्टर्स देता है और कंटिन्यूसली स्माइल करते हुए वॉन को देखने लगता है। तभी वहाँ शियोंग आती है और अपने अंकल को छेड़ने लगती है, जिस पर जुन उसे भी डबल लॉबस्टर्स दे देता है। और ना हमें यहाँ पता चलता है कि ये सारी चीजें दूर खड़ी हुई बॉस नोटिस कर रही होती है। बट अनफॉर्चुनेटली वॉन को यहाँ पर भी वॉमिटिंग होने लगती है और वो डिनर अच्छे से नहीं कर पाती। ये सब देखकर जुन उसके लिए काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जुन को ऑफिस के किचन में देखते हैं, जो कि अकेला ही होता है और वॉन के लिए एक स्पेशल सिरप बना रहा होता है, जो कि ज्यादा एलर्जी होने पर कभी उसकी मॉम बनाया करती थी। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कलीग्स वॉन को ही लेकर बात कर रहे होते हैं कि अभी उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब रह रही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉस को वॉन पर थोड़ा थोड़ा शक हो गया है कि कैसे वॉन ने सडनली अपने जर्मनी जाने के ड्रीम को भी सेक्रीफाइस कर दिया। और अब ये सब कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, सब उसके बारे में सोचने लगते हैं। तभी वॉन से मिलने यहाँ पर मिनवोक आ जाता है और यहाँ पर उसे सभी कलीग से ही वॉन की तबीयत के बारे में पता लगता है। तभी वो फौरन वॉन के लिए एक हेल्थ सप्लीमेंट जूस लेकर आता है। वो जूस पीकर वॉन को थोड़ा रिलीफ फील होता है और वो हैप्पी हो जाती है। तभी इधर जुन भी वॉन के लिए जूस ला रहा होता है, लेकिन वॉन को मिनवोक के साथ देखकर वो फिर से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और फौरन वहाँ से चला जाता है। बाद में उसे आईडी से पता चलता है कि मिनवोक भी उन्हीं की कंपनी के अलग डिपार्टमेंट में काम करता है। वो फौरन अदर डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करके मिनवोक को अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। थोड़ी देर बाद मिनवोक जब अपने बॉस जुन से मिलने आता है, लेकिन यहाँ पर नए बॉस जुन ने तो उसे काफ़ी ज़्यादा काम दे दिया था और यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर मिनवोक मना कर देता है। तो जुन फौरन कह पड़ता है कि तुम्हें ये सारा काम 1 वीक में कंप्लीट करना होगा। ये सुनकर मिनवोक शॉक्ड हो जाता है। बाद में उसके सभी कलीग्स बोलने लगते हैं कि बॉस ने सारे डिपार्टमेंट का काम मिनवोक को ही दे दिया है। नेक्स्ट सीन हमें इवनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉन घर जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर ना सडनली काफ़ी तेज बारिश होने लगती है और वो तो अपने साथ अम्ब्रेला ही नहीं लाई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। दूर खड़ा हुआ मिनवोक, जो कि उसे ही देख रहा होता है, स्माइल करता है और फौरन अम्ब्रेला लेकर उसके पास आने लगता है। यहाँ पर ना वो जैसे ही वॉन के पास पहुँचता है, वॉन आगे दौड़ती हुई एक बहुत ही लग्जरियस ब्लैक कार में जाके बैठ जाती है, जहाँ पर और कोई नहीं जुन बैठा होता है। वो वॉन को वही सिरप दे के बोलता है, इससे उसकी मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाएगी। ये सब उसने अपने हाथ से उसके लिए बनाया है। ये सुनकर वॉन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और शर्माने लगती है। तभी यहाँ पर जुन को उसकी मॉम का कॉल आने लगता है। वो यहाँ पर उससे पूछ रही होती है उसने जूस की रेसिपी क्यों पूछा, क्या वो किसी को डेट कर रहा है, जिस पर जुन फौरन मना करता है और कहता है नहीं मैं तो बस शियोंग के लिए पूछ रहा था, उसे वो जूस बहुत पसंद है ना। जिस पर मॉम खुश होती है और कहती है कि उसने बचपन से ही शियोंग का बहुत ख्याल रखा है। वो ऑफिस में भी उसका ख्याल रखने बोलती है और बोलती है तुम उसके सिर्फ अंकल ही नहीं बल्कि डैड भी हो। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां जुन की ब्रदर के डेथ के बाद शियोंग काफी ज्यादा छोटी थी और उसे पता भी नहीं था कि उसकी डैड की डेथ हो गई है। और यहाँ पर जुन शियोंग का बहुत ख्याल रखता था और वो जुन को ही अपने डैड समझा करती थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जब जुन वापस अपनी कार में आकर देखता है ना, तो यहाँ पर वॉन को काफ़ी ज़्यादा फीवर आ जाता है। वो उसे सेफली उसके घर पर लेकर जाता है और रेस्ट कराता है। यहाँ पर वॉन उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि वो उसके इतना क्लोज ना आए कि बाद में उसे ही रिग्रेट फील हो।
नेक्स्ट सीन में हम वॉन की मॉम को देखते हैं जो कि आज भी ड्रंक होती है और अपनी फैमिली फोटोज देख रही होती है। यहाँ पर ना वॉन की फोटो देखकर मॉम की आंखों में फिर से गुस्सा भर आता है और वो उसे फौरन टेक्स्ट कर देती है, लेकिन इधर वॉन तो सो जाती है और जून उसके पास बैठा होता है जो कि उस टेक्स्ट को रीड कर लेता है जहाँ पर मॉम ने लिखा होता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ पर वो अपनी कंडीशन के लिए अपनी बेटी को ही ब्लेम कर रही होती है। ये मैसेज पढ़कर जुन वॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम शियोंग को देखते हैं जो कि अपने मॉम से मिलने आती है। यहाँ पर वो अपने डैड को मिस करते हैं, लेकिन तभी शियोंग कहती है कि जुन अंकल ने कभी भी उसे अपने डैड ना होने की कमी महसूस नहीं होने दी। ये सुनकर जियोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जुन कभी भी उसके डैड की जगह नहीं ले सकता। यहाँ पर ना शियोंग अपनी मॉम की बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे अपने मॉम के खतरनाक रिलेशंस के बारे में पता था। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहाँ हम वॉन को देखते हैं जो कि अभी भी जुन के साथ बिताए हुए पल को याद करके थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रही होती है। तभी सडनली यहाँ पर जुन का भी कॉल आ जाता है। यहाँ पर जुन बोलता है कि वो उसके घर के जस्ट बाहर खड़ा है। आज उन्हें एक ब्यूटीफुल फील्ड वर्क पर जाना है, प्लीज जल्दी से वो नीचे आ जाए। ये सुनकर तो वॉन शॉक्ड ही हो जाती है और जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। पर ये क्या, वही लड़कियों वाली प्रॉब्लम, कौन सी ड्रेस पहनूं। खैर वो मस्त सी ड्रेस पहनकर फौरन नीचे पहुंच जाती है और नीचे आकर वो जैसे ही जुन को देखती है शॉक्ड हो जाती है। जुन ने भी पिंक पहना होता है और वो काफी ज्यादा इंटेंशन और अट्रैक्टिव लग रहा होता है। यहाँ पर जुन मजाक करता है कि क्या उसे लगा कि हम एक डेट पर जा रहे हैं, जिस पर वॉन बोलती है उसने ही तो बोला था कि वो हफ्ते में 3 दिन एक साथ स्पेंड करेंगे। ये सुनकर जुन खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सिटी से दूर एक फील्ड एरिया में आते हैं और वहाँ अपने एक क्लाइंट से मिलते हैं। ये देखकर वॉन शॉक्ड हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये तो सच में एक वर्क ट्रिप थी। खैर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ पर उनके क्लाइंट कपल जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट होते हैं। यहाँ पर वॉन जुन से बोलती है कि वो दोनों सच में कितने अच्छे लगते हैं, जिस पर जुन बोलता है मैरिज का मतलब होता है एक दूसरे को फील करना। बातों ही बातों में यहाँ पर जुन वॉन की मॉम की भी बात कर देता है। वॉन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो उससे काफी ज्यादा नर्वस होती है। यहाँ पर जुन उसे समझाता है लेकिन वॉन काफी ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ पर वो बोलती है उनके बीच सिर्फ बच्चे को लेकर बात होगी, इससे ज्यादा वो एक दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम विनवुक को देखते हैं जो कि वॉन से मिलने आता है और उसे कलीग्स से पता चलता है कि वो प्रेसिडेंट के साथ एक फॉरेस्ट ट्रिप पर गई है। ये सुनकर विनवुक शॉक्ड हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी नज़र उसी लग्जरी ब्लैक कार पर पड़ती है और ऊपर ही वहाँ प्रेसिडेंट की नेम प्लेट भी लगी होती है। और तभी उसे उस वॉइस का भी ख्याल आता है जो उसने वॉन के मोबाइल से सुनी थी। वो समझ जाता है कि वॉन के बेबी का फादर वॉन कोई नहीं बल्कि उनका बॉस ही है। यहाँ पर ना उसे जुन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को देखते हैं जो कि अपने घर से काफी ज्यादा दूरी पर ही उतर जाती है और जुन से कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करती। यहाँ पर वो देखती है मिनवुक उसके घर के बाहर ही खड़ा है। वो वॉन को देखते ही डायरेक्टली पूछ लेता है बेबी के फादर हमारे बॉस जुन है ना। ये सुनकर वॉन शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर मिनवुक बोलता है कि उसने इस बेबी के लिए अपना ड्रीम भी सेक्रीफाइस कर दिया। क्या वो अपनी मॉम की तरह अपनी लाइफ का एंड करना चाहती है? वो समझ क्यों नहीं रही है, प्रेसिडेंट सिर्फ उसे यूज कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी सडनली यहाँ पर जुन भी आ जाता है जो कि बोलता है वो वॉन को किसी और मैन के साथ नहीं देख सकता। तभी यहाँ पर जुन आ जाता है और कहता है वो वॉन को किसी और मैन के साथ देखकर जेलस फील करता है और वो वॉन को कभी भी सैड नहीं देखना चाहता। उसे हर्ट होता है, वो चाहता है वॉन हमेशा खुश रहे। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन हाँ शायद मैं वॉन से प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर दोनों शॉक्ड होकर उसे देखने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर मिनवुक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जुन पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन वॉन उसे फौरन रोक देती है और यहाँ से जाने बोलती है। इसके बाद वो जुन से अकेले में बात करती है और कहती है वो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती और जुन को भी उसके लिए जो फील हो रहा है वो प्यार नहीं बल्कि सिंपैथी है जो उसे मुझे और मेरी मॉम के रिलेशन को लेकर हो रही है। यहाँ पर जुन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वॉन उसकी एक नहीं सुनती और उसे फौरन वहाँ से जाने बोलती है। इसके बाद वॉन अपने रूम में जाती है और यहाँ पर ना वो अपने पेट में पल रहे बच्चे से बातें करने लगती है। वो अपने बच्चे का नाम योलमू रखती है और उसे कहती है कि वो किसी भी फोर्स्ड रिलेशनशिप में अपनी लाइफ खत्म नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में हम जुन को देखते हैं जो कि जिम में होता है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। वो बहुत रिग्रेट फील कर रहा होता है।
तभी यहाँ पर सिक्योरिटी आता है और उसे टॉन्ट मारता है कि वो ऐसा क्यों बैठा है जैसे किसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, जिस पर जुन उसे घूरने लगता है। सिक्योरिटी शांत हो जाता है। तभी जुन कहता है, मुझे नहीं पता कि अब मैं ऑफिस में उसका सामना कैसे करूंगा। ऑफिस में वॉन और जुन एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते ही वो दोनों छुप जाते हैं और ये सब सामने से आता हुआ मिन-वुक नोटिस कर लेता है। वॉन ऑफिस में जब भी जुन को देखती है उसे इग्नोर करती है। मीटिंग के टाइम भी वॉन जुन को देख रही होती है और जुन ये सब नोटिस करता है। मीटिंग के बाद जुन फौरन उससे पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। वॉन कहती है वो उसे इग्नोर नहीं कर रही, बस थोड़ा वर्क है। ऐसा कह के वो यहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिन-वुक अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और अपने एक सीनियर को बताता है। वो बताता है कि उसकी एक फ्रेंड ने उससे हेल्प मांगी है। उस फ्रेंड की फीमेल बेस्ट फ्रेंड को किसी और ने कन्फेस कर दिया है और फ्रेंड को बहुत बुरा लग रहा है, जबकि उसे खुश होना चाहिए था। जिस पर सीनियर फौरन कह पड़ता है कि तुमको उस लड़की पर क्रश है। यहाँ पर मिन-वुक मना करता है कि ये मैटर उसके बारे में नहीं है, लेकिन सीनियर वो तो सब कुछ समझ चुका था। वो उसे वार्न करता है कि देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो उस लड़की की शादी हो जाए। ये सुनकर मिन-वुक थोड़ा डर जाता है। तभी वो इमेजिन करता है कि वो जुन के साथ अपना वेडिंग इनविटेशन लेकर आई है, जिससे मिन-वुक काफी ज्यादा एंग्री होता है और वो इनविटेशन फाड़ देता है। तभी सडनली उसे फील होता है कि ये सब तो उसकी इमेजिनेशन थी। मिन-वुक वॉन से मिलने जाता है, लेकिन वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाता। वो कहता है उस दिन उसे फाइट करना चाहिए था और जुन को फौरन रोक देना चाहिए था। जिस पर वॉन शॉक्ड होके कहती है, जैसे तुम मेरे फ्रेंड हो वैसे जुन भी मेरा फ्रेंड है। वो मेरी सिर्फ केयर करता है और ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी लाइफ खराब हो। तुम्हें अब अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए। ये सुनकर मिन-वुक उसे चुपचाप देखता रहता है। इसके बाद हमें जियोंग और मुन को दिखाया जाता है, जो कि जुन को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तिहोर बियर कंपनी के फेस मतलब कि आइडल को किसी स्कैंडल में फंसा दिया जाए, जिससे कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे और काफी अच्छा लॉस होगा। इतनी खतरनाक प्लानिंग से अनजान बेचारा जुन अपने सिक्योरिटी से पूछ रहा होता है कि अचानक से वॉन उसे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है। जिस पर सिक्योरिटी उसे समझाते हुए बोलता है कि एक बहुत बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट ने एक मामूली से एम्प्लॉय को प्रपोज किया है और वो उससे रिप्लाई पाने की जल्दीबाजी में उसे फोर्स कर रहा है। इसलिए तुम्हें वॉन से बातें करनी चाहिए जिससे वो कंफर्ट फील करे। यहाँ पर जुन सिक्योरिटी के पास समझ जाता है और फौरन वॉन से मिलने जाता है। तभी लिफ्ट की डोर खुलती है और सामने वॉन होती है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और फौरन वहां से भागने लगती है। तभी जुन उसे रोक लेता है और अपने साथ रूफ टॉप पर चलने बोलता है। यहाँ पर वो बोलता है कि वो सच में वॉन को लाइक करता है और वो ऐसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकता। यहाँ पर वो ये भी पूछता है कि क्या वो उसकी कन्फेस करने की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ये सुनकर वॉन कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। दोनों फौरन एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर जुन वॉन को प्यार से देख रहा होता है और उसे किस करने लगता है। ते में ही वॉन उसे धक्का दे देती है और कहती है, हाँ मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और फौरन वहाँ से चली जाती है। और जुन बेचारा वो शॉक्ड होकर उसे देखता ही रहता है। घर पहुंचकर भी वॉन जुन के ही बारे में सोच रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि जुन कैसे इतनी आसानी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, जबकि मैं तो खुद कितनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। अगले दिन जुन और सिक्योरिटी कार में होते हैं। यहाँ पर जुन मन बंद मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देखकर सिक्योरिटी फ्लर्ट करने लगता है। हाँ, क्या बात है, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। वो उससे पूछता है कि क्या आप तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, जिस पर जुन स्माइल करता है, लेकिन तभी अचानक से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पब्लिक एरिया के मॉनिटर पर उन्हीं की कंपनी के बारे में न्यूज़ चल रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके कंपनी के मॉडल ने ड्रंक होकर किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। उसने काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा दिया होता है और ये सारी प्लानिंग और किसी की नहीं बल्कि जियोंग की ही होती है। ये न्यूज़ सुनकर सब कोई उनकी कंपनी पर ट्रोल करने लगते हैं
बोर्ड मीटिंग में भी सब कोई जुन से ही सवाल कर रहे होते हैं और ये तीसरी बार होता है जब वो स्कैंडल में फंसे थे। बोर्ड मेंबर्स अपील करते हैं कि अगर ये सब नहीं रुका तो वो सब अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस ले लेंगे। जियोंग रहस्य भरी मुस्कान में मुस्कुराती है और सबके सामने जुन को एक और बार चांस देने के लिए कहती है। पूरी कंपनी में अलग अलग जगह से फोन आ रहे होते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लॉस होता है और कई ऑर्डर्स भी कैंसिल हो जाते हैं। जुन टीम के साथ मीटिंग करता है और डिसाइड करता है कि एक नया मॉडल लाया जाएगा और ये ही नहीं बल्कि 4 दिन में मॉडल चूज करके शूट भी पूरा करना होगा। ये सुनकर सभी मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। बॉस सभी को इस बारे में बताती है और मॉडल की क्वालिटीज डिस्क्राइब करती है। यहाँ पर ना अनजाने में वॉन जुन का नाम ले लेती है और ये सुनकर तो सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं। तभी शियोंग बात बनाते हुए कहती है कि हमारे प्रेसिडेंट की भी क्वालिटी एक मॉडल के जैसे ही तो है, इसलिए हुऑन ने प्रेसिडेंट का नाम लिया और ये आइडिया सभी एम्प्लॉइज को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। जब ये बात जुन को पता चलती है तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैंने तुम लोगों को नया मॉडल लाने बोला था, न कि मुझे मॉडल बनाने। ये बात सुनकर सेक्रेटरी फौरन वहाँ पर वॉन को लेकर आ जाता है कि ये आइडिया और किसी का नहीं बल्कि वॉन का ही था। यहाँ पर वॉन भी जुन को मनाने लगती है और बोलती है कि वो कितना हैंडसम और डिजायरेबल है, इनफैक्ट वो तो एक मॉडल से भी बेटर है। अपनी इतनी की तारीफ सुनकर जुन वॉन से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वॉन ने उसे इतनी बारीकी से नोटिस किया है। बस क्या था, वो शूट करने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ना वो अपनी एक कंडीशन रखता है। अब वो क्या कंडीशन है हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन हमें शूटिंग सेट का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सूट तो देता है लेकिन स्माइल नहीं करता। डायरेक्टर उसके एक्सप्रेशन देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी वॉन बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेती है और जुन को एक्सप्रेशन से समझाती है। वो क्यूट क्यूट फेसेस बनाती है जिससे जुन हंसने लगता है। वॉन कहती है बस ऐसे ही मुस्कुराना है और यहाँ पर डायरेक्टर फोटोज क्लिक कर लेता है। शूट काफी अच्छा होता है। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं बल्कि कंपनी के बाकी मेंबर्स भी जुन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मिनूक और मिरान को भी दिखाया जाता है जो कि वॉन की बेबी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना मिरान नोटिस करती है कि जब भी वो वून की बातें करती है मिनवुक शेड हो जाता है। तभी मिनवुक कहता है कि उसे भूख लगी है और वो यहाँ नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है, लेकिन यहाँ पर सभी लड़कियाँ उसे हैंडसम बोलती है और ट्राई करने लगती है जिससे वॉन थोड़ा जेलस फील करती है। यहाँ पर वो लोग बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं जिस पर जुन कहता है कि अभी उसे इतना कोल्ड नहीं पीना चाहिए, जिस पर वून कहती है ये तो मुझे नहीं बल्कि योलमू को पीना है, जिस पर जुन हंसते हुए बोलता है कि उसने बेबी का नाम रख लिया लेकिन मुझसे पूछा क्यों नहीं, जिस पर वॉन कहती है ये उसकी मर्जी है। तभी जुन कहता है नाम क्यूट है और फिर उसे वही कंडीशंस याद दिलाता है। तभी शीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है जहाँ पर जुन ने उससे कहा था कि आज के बाद कभी भी जब भी वो अपना चेकअप या बेबी के अल्ट्रासाउंड सुनने जाएगी तो वो हमेशा उसके साथ जाएगा। प्रेजेंट में वॉन कहती है अगर किसी ने देख लिया तो जुन कहता है वो मास्क पहन लेगा। यहाँ पर दोनों के बीच छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट होती है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप हो गया था। तभी हम देखते हैं कि ऑफिस में गॉसिप चल रही होती है कि कोई नॉर्मल लड़की रिच आदमी से शादी करने के लिए प्रेग्नेंट हो गई। यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या कोई लड़की अमीर बनने के लिए इस हद तक गिर सकती है। उनकी ये बात सुनकर ना पास में बैठी वॉन थोड़ी नर्वस हो जाती है और बाहर चले जाती है और ये सब शेयोंग नोटिस करती है। नाइट में वॉन अपने दोनों फ्रेंड्स मिनवुक और मिरान से मिलती है और कहती है कि जब सबको पता चलेगा कि वो प्रेसिडेंट के बच्चे की माँ है तो क्या सब कोई उसे बुरा कहेंगे। यहाँ पर मिनवुक पोसेसिव हो जाता है और कहता है कोई कुछ नहीं कहेगा और ये सारी चीज मिरान नोटिस करती है। बाद में जब वॉन वॉशरूम जाती है तो मिरान मिनवुक से कहती है कि ये फ्रेंडशिप नहीं है, जल्दी से वॉन को कन्फेस कर दो इससे पहले कि कोई और उसकी लाइफ में आ जाए। ऐसा कह के वो यहाँ से चले जाती है। ये सुनकर मिनवुक शॉक्ड हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं। मिनवुक इतना ज़्यादा ख्यालों में खोया रहता है कि सामने से आ रही स्कूटी भी उसे नहीं दिखती। तभी वॉन उसे बचा लेती है और उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है और यहाँ पर वो दोनों फ्रीज होकर बस एक दूसरे को देखते रहते हैं।
तभी मिनवुक को एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है कि कैसे स्कूल में भी वॉन उसे बुली बॉय से बचाया करती थी। प्रेजेंट में उसे फील होता है कि वो कहीं ना कहीं वॉन को काफी ज्यादा लाइक करने लगा है। इधर हम मिरॉन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में अकेले बैठकर रो रही होती है। उसे पता चल गया था कि मिनवुक वॉन से प्यार करता है। वो यहाँ पर उनकी पुरानी फोटोज देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें जुन के कैबिन का दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग आई होती है और वो उसे धमकी देती है कि अगर सबको सच पता चल गया तो वॉन्ग की जिंदगी बस से बदतर हो जाएगी। उम्मीद है तुम जो कुछ भी करोगे सोच समझ के करोगे। यहाँ पर जुन थोड़ा सा डर जाता है और कहता है उसकी दुश्मनी उससे है ताकि वॉन से। अपनी दुश्मनी में वॉन को घसीटना गलत है, लेकिन यहाँ पर जियोंग को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं सोच सोच कर जुन की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे पास्ट के विजन्स आने लगते हैं। खैर वो किसी तरह मीटिंग में पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर भी ना वो काफी ज्यादा टेंस होता है और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम के दौरान वो हैंडशेक नहीं कर पाता और चला जाता है। लिफ्ट में उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती है। तभी लिफ्ट खुलती है और सामने ह्योन होती है। वॉन उसे ऐसा देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे फौरन गिरने से बचा लेती है। जुन उसके कंधे पर सिर रख कर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर वुन घबरा जाती है क्योंकि ऑफिस का भी टाइम हो गया था। उसे रियलाइज होता है कि सब कोई लिफ्ट के लिए इधर ही आ रहे होंगे। वो जल्दी से लिफ्ट के अंदर एक स्विच दबा देती है जिससे ना लिफ्ट वहीं पर अटक जाती है। वॉन जल्दी से सिक्योरिटी को फोन करती है और सिक्योरिटी कंट्रोल रूम पहुंच जाता है। वहां जाकर वो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है ताकि वो सीसीटीवी फुटेज में कुछ न देख पाए। इसके बाद वॉन शियोंग को भी फोन करती है और शियोंग इधर सबको रोक लेती है कि लिफ्ट खराब हो गई है, इसलिए हम सबको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। सभी उसकी बात मान लेते हैं और सीढ़ियों से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जुन को देखते हैं जिसकी कंडीशन अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। यहाँ पर वॉन उसे पानी देती है। यहाँ पर जुन उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगता है, लेकिन वॉन उसे चुप करा देती है और कुछ नहीं कहने देती और फ़ौरन उसे अपने साथ डिनर करने ले जाती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वॉन यहाँ पर उसे बताती है कि ये उसका फेवरेट रेस्टोरेंट है। उसे ये जगह बहुत पसंद है और वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही यहाँ आया करती है। यहाँ पर भी जुन अपनी बातें उससे शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉन उसे रोक देती है और कहती है कि उसके दिल में जुन के लिए कोई हेट नहीं है और कहती है कि उस दिन जब तुम्हें मेरे और मेरे मॉम के रिलेशंस के बारे में पता चल गया था तो मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, क्योंकि मैं मानती थी कि ये मेरा एक सीक्रेट था और सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रहे तो अच्छा रहता है। यहाँ पर वो जुन को सॉरी भी कहती है और कहती है कि उसे उस दिन उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वॉन की बातें सुनकर जुन को अच्छा लगने लगता है और वो स्माइल करता है। दोनों साथ में डम्पलिंग्स खाते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मिनवुक को दिखाया जाता है जो कि अभी भी ऑफिस में होता है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। वो यहाँ पर ना वॉन को टेक्स्ट कर रहा होता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर उसका एक कलीग आ जाता है और वो दोनों चले जाते हैं। इधर जुन अपने घर पहुँच जाता है और फिर से नींद की दवाई लेने लगता है, लेकिन तभी वॉन का मैसेज आ जाता है जिसमें उसने लिखा था कि अब आराम से सो जाए, जिसे पढ़कर वॉन स्माइल करने लगता है और बिना नींद की दवाई लिए सो जाता है। अगले दिन ऑफिस में सबको पता चलता है कि उनके ऑफिस में एक बियर कंपटीशन होने वाला है। वॉन के डिपार्टमेंट में सब कोई वॉन को पार्टिसिपेट करने बोलते हैं क्योंकि सबको मालूम था कि वॉन बियर के एरिया में चैंपियन है। तभी वहाँ बॉस भी आ जाती है और सभी कलीग्स को मोटिवेट करती है कि उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनके डिपार्टमेंट का नाम भी फेमस हो। नेक्स्ट सीन में हम जुन की मॉम को देखते हैं जिन्होंने मिरॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है। यहाँ पर डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि उसे उस लड़की में इतना अच्छा आखिर क्या लगा, जिस पर मॉम बताती है कि जब मैं उस दिन उस लड़की से मिली थी तब उसने कहा था कि वो भी अपने फ्यूचर में मेरी जैसी ग्रेट मॉम और वाइफ बनना चाहती है। पता नहीं, उससे बातें करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और हाँ, उसके बोलने का तरीका भी काफ़ी क्यूट था। ये सुनकर डैड भी थोड़े खुश होते हैं।
नेक्स्ट सीन में हमें मिनवुक को दिखाया जाता है जो कि वॉन को पिक करने आया होता है। यहाँ पर वॉन उससे पूछती है कि वो आज अचानक कार लेकर क्यों आया है, जिस पर मिनवुक कहता है कि अभी उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना ठीक नहीं है, सो आज वो कार ले आया। रास्ते में मिनवुक वॉन को कन्फेस करने के बारे में ही सोच रहा होता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो इस वीकेंड फ्री है, जिस पर वॉन मना करती है और कहती है कि इस वीकेंड वो जुन के साथ चेकअप के लिए जा रही है। ये सुनकर तो मिनवुक का दिल ही टूट जाता है। खैर वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो दोनों जब ऑफिस पहुंचते हैं तो उनका आमना सामना जुन से हो जाता है। लिफ्ट में जुन और मिनवुक एक दूसरे को घूरने लगते हैं। जुन पूछता है कि क्या वो दोनों रोज साथ में आते हैं, जिस पर वॉन मना कर देती है। यहाँ पर जुन मिनवुक को जेलस करने के लिए कहता है कि इस वीकेंड वो दोनों बेबी के चेकअप के लिए साथ में जाएंगे, जिस पर मिनवुक कहता है कि वो भी वॉन का फ्रेंड है और सिक्योरिटी के लिए वो उसके साथ चलेगा। वॉन उन दोनों की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसका फ्लोर आ जाता है और वो फटाक से यहाँ से चले जाती है। उसके जाते ही जुन मिनवुक से पूछता है कि क्या वो फाइट करना चाहता है, जिस पर मिनवुक कहता है कि वो वॉन को डेट नहीं कर रहा बल्कि जल्द ही उसे प्रपोज करने वाला है। जिस पर जुन कहता है कि वो लव और फ्रेंडशिप के बीच कंफ्यूज हो रहा है, जिस पर मिनवुक उसे कहता है कि कंफ्यूज तो तुम हो लव और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। साथ ही वो कहता है कि वो वॉन को पिछले 15 सालों से जानता है। उसकी पसंद, उसका फेवरेट फूड, उसका फेवरेट प्लेस, उसका फेवरेट कलर, उसे सब कुछ पता है। ये सुनकर जुन काफी ज्यादा जेलस होता है। यहाँ पर वो मिनवुक के सामने एक कंपटीशन का प्रपोजल रखता है, जहाँ पर उन्हें प्रूव करना था कि वॉन की सचमुच में केयर कौन कर सकता है, जिस पर मिनवुक इसीलिए एग्री हो जाता है। अब दोनों ऑफिस में वॉन पर नजर रखने लगते हैं। तभी वॉन यहाँ पर कह रही होती है कि ऑफिस में लगातार बैठने की वजह से उसके बैकबोन में पेन हो रहा है। बस क्या था, मिनवुक फटाक से एक मसाजर खरीद के वॉन को गिफ्ट करता है और वॉन शॉक्ड हो जाती है। वो इससे पहले कि इसका रीजन पूछे उसे पता चलता है कि जुन ने ऑफिस के सभी मेंबर्स के बैठने के लिए रिक्लाइन सोफा भेज दिया है ताकि किसी भी एम्प्लॉयज को बैक पेन ना हो। ये देखकर मिनवुक काफी ज्यादा जेलस होता है। इसके बाद कैफे में भी वो दोनों वॉन को कॉफी, चॉकलेट, केक्स, तरह तरह की स्पाइसी चीजें देने लगते हैं, जिस पर वॉन परेशान होकर वहां से चले जाती है। नेक्स्ट दिन वॉन्ग और शियोंग फूड क्रेमिंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वॉन अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और डरकर चारों तरफ देखने लगती है कि कहीं वो दोनों ना सुन ले। फिर वो शियोंग को बताती है कि उसे आज एक स्पेशल फिश खाने जाना है जो कि सिटी से 5 किलोमीटर दूरी पर मिलती है, लेकिन ऑफिस वर्क के कारण आज शायद ही वो वहां जा पाए। लेकिन ये क्या, उसके जाते ही जुन और मिनवुक बाहर आते हैं जो कि छुपे होते हैं और एक दूसरे को देखते ही फौरन जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। मिनवुक जल्दी से रेस्टोरेंट ढूंढता है और उसे वही डिश एक बढ़िया रेस्टोरेंट में मिल जाती है। दूसरी तरफ को बताता है कि उसने बहुत ढूंढा पर उसे वो डिश नहीं मिल रही। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है कि जुन उसे बिना बताए डिश लाने दूसरी सिटी में भेज रहा है। ये सुनकर तो सिक्योरिटी शॉक्ड ही हो जाता है और फौरन भागता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी डिश वॉन को देते हैं। उन दोनों को ऐसी हरकतें करते देख वॉन शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में कहती है कि उसे कुछ नहीं खाना और डांटती है कि वो दोनों ऐसे बच्चों के जैसे कंपटीशन क्यों कर रहे हैं। उसके जाने के बाद वहाँ सिक्योरिटी आता है और उन दोनों की डिश खुद लेकर चला जाता है। इसके बाद वो उन दोनों को लेकर एक बार में जाता है। यहाँ पर वो उन दोनों को समझा रहा होता है कि उन्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन वो कहाँ उसकी बात सुनने वाले थे। यहाँ पर ना वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। वो वॉशरूम चले जाता है और जब आकर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि दोनों 10 से भी ज़्यादा बॉटल ड्रिंक्स कर चुके थे और वहीं सो गए थे। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों ही नहीं उठते। इवनिंग का टाइम होता है जहां ऑफिस में गॉसिप चल रही होती है कि उनके प्रेसिडेंट अचानक बहुत अथेंटिक हो गए हैं। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और कोई कंपनी नहीं देती। तभी वहां बॉस आ जाती है और सभी को वार्निंग देती है कि गॉसिप छोड़कर काम पर ध्यान दे, नहीं तो वीकेंड में भी काम करना होगा। यहाँ पर बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन तभी लिफ्ट में उसकी मुलाकात सिक्योरिटी से हो जाती है और उसका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं।
लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोले, सिक्योरिटी का फ़ोन बज उठता है और जो वो सुनता है वो सुन के शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि जुन अपने घर से वॉन के घर पहुंच गया था। यहाँ पर वो वॉन के लिए बहुत सारा खाना लेकर आया होता है। वो कह रहा होता है कि उसे मिनवुक के जैसे नहीं पता कि वॉन को क्या पसंद है, इसलिए वो सब कुछ ले आया। लेकिन यहाँ पर ना वो इतना ज़्यादा ड्रंक होता है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी वॉन उसे अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर जुन उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। उसे नहीं पता कि क्या उसे सच में वॉन से प्यार हो गया है, लेकिन हाँ, वो वॉन की लाइफ टाइम केयर करना चाहता है और उसके लिए सब कुछ करना चाहता है। यहाँ पर जुन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और अपने दिल की बातें कहने लगता है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वॉन उसे चांस क्यों नहीं दे रही है। पास में बैठी वॉन जुन की जुबान से पहली बार इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है, जहां जुन अपने रूम में होता है और सिक्योरिटी उससे मिलने आया होता है। वो उससे पूछता है क्या उसे बिल्कुल भी नहीं याद कि कल उसने क्या किया था। जुन मना करता है और फिर याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि वो ड्रंक होकर वॉन से मिलने गया था और बहुत कुछ कह गया था। ये याद करके वॉन बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करता है। वो शर्माते हुए फौरन अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जुन के डैड को दिखाया जाता है, जो कि मुन से बोल रहे होते हैं कि मैं वापस से बोर्ड ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सुनकर मुन शॉक्ड हो जाता है और फेक स्माइल करता है। वो फौरन ये सारी बात जियोंग को बताता है, जिस पर जियोंग कहती है उसका कंपटीशन तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो फौरन जुन के डैड से मिलती है और कहती है कि तिहान ग्रुप उसे दे दिया जाए, क्योंकि अगर उसका हस्बैंड जिंदा भी होता तो ये ग्रुप उसी का होता, न कि जुन का। जिस पर जुन के डैड मिस्टर कांग साफ साफ मना कर देते हैं, जिस पर जियोंग कहती है कि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉन को दिखाया जाता है, जो कि अपने कलीग्स के साथ होती है। तभी उसकी मॉम यहाँ आ जाती है। यहाँ पर ना उसकी मॉम उसे एक डॉक्टर का एड्रेस देती है और एबॉर्शन कराने बोलती है, लेकिन वॉन यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो इस बेबी को लाइफ देना चाहती है। जिस पर मॉम कहती है बेबी का फादर उसे छोड़ देगा, और दोनों के बीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सिक्योरिटी और मिनवुक को लिफ्ट में दिखाया जाता है। जब मिनवुक सिक्योरिटी से पूछता है कि कल रात उसे घर किसने छोड़ा, तो सिक्योरिटी बताता है और किसने, मैंने छोड़ा, और कल तुमने तो हद पार कर दी थी। तुम मुझे कल अपने साथ 10 बार ऊपर नीचे ले गए थे, क्योंकि कल नशे में तुम्हें अपना फ्लोर ही नहीं याद था। मिनवुक को उसके बात पर बिलीव ही नहीं होता, जिस पर सिक्योरिटी बोलता है मैं तुम्हें सीसीटीवी फुटेज भेजूंगा। फिर मिनवुक वॉन को अकेला देखकर उससे बातें करने जाता है। यहाँ पर वॉन उससे पूछ रही होती है कि कल रात उसने जुन के साथ ड्रिंक क्यों किया और वो ये कंपटीशन क्यों कर रहा है। मिनवुक ना यहाँ पर कुछ नहीं कहता और मन ही मन सोचता है कि वो समझ क्यों नहीं रही है। तभी यहाँ पर बाकी कलीग्स आ जाते हैं और मिनवुक चला जाता है। यहाँ पर वॉन सोचती है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे जल्दी से मिरॉन से मिलना होगा। तभी इधर मिरॉन वॉन का टेक्स्ट देखती है और उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले उसे वॉन ने ही मिनवुक से मिलाया था। वो याद करती है कि मिनवुक कितना स्वीट था और वो उसे पहले ही मीटिंग में पसंद आ गया था। फिर वो याद करती है कि उस दिन के बाद से जब भी मिरॉन ड्रंक होती है मिनवुक उसे लेने आता है। मिनरॉन मिनवुक से प्यार करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब कैसे मैनेज करेगी। नेक्स्ट सीन में वॉन चेकअप कराने के लिए जुन का वेट कर रही होती है। तभी मिनवुक उसे देख लेता है और सोचता है कि वॉन अकेली क्यों है। इधर जुन ऑफिस का जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके वॉन के पास जाने के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर उसकी मॉम बताती है कि उसके डैड से मिलने ऑफिस में कोई आया था और उसी के बाद से उसके डैड की तबीयत खराब हो गई। तभी वॉन को जुन का मैसेज आता है कि वो आज नहीं आ पाएगा। ये देखकर वॉन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिनवुक आ जाता है और कहता है जुन कहाँ है, जिस पर वॉन उसे बताती है कि जुन बिजी है। इधर डैड की कंडीशन भी अब थोड़ी बेटर हो गई थी, तो मॉम उससे कहती है कि वो अपने काम पर जा सकता है, मैं यहाँ डैड की केयर कर लूँगी। जुन फौरन हॉस्पिटल पहुँचता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर वॉन मिनवुक के साथ खड़ी है, और इतना ही नहीं वो गार्जियन के रूप में वॉन के साथ जा रहा होता है। ये देखकर जुन काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और वो फौरन वापस लौट जाता है।
इधर अल्ट्रासाउंड के बाद वॉन अपनी बेबी की फोटोज मिनवू को दिखाती है। बेबी को देखकर मिनवू भी खुश होता है। यहाँ पर दोनों अपने बचपन के पुराने रेस्टोरेंट में ही आए होते हैं। मिनवू को उसे याद दिलाता है कि जब भी वॉन का मूड खराब होता था वो उसे यहीं पर ले आता था। यहाँ पर मिनवू बोल रहा होता है कि वो बचपन में बहुत खुश था। तभी वॉन कहती है अगर उसे पास्ट में जाने का चांस मिले तो वो अपने ग्रेड्स बेटर कर लेगी। फिर वो यही सवाल मिनवू से भी पूछती है। यहाँ पर ना मिनवू कहता है कि अगर वो पास्ट में जाता तो वो वॉन को कन्फेस कर देता कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है, ताकि प्रेजेंट में आज उसे ऐसे रिग्रेट फील ना होता जिससे आज उसे प्रेजेंट में रिग्रेट फील ना होता। ये सुन के ना वॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मिनवुक अपने दिल की सारी फीलिंग्स वॉन को साफ साफ बता देता है। नेक्स्ट सीन में वॉन घर में होती है और वो मिनवुक के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर मिरॉन मिलने आ जाती है, पर यहाँ पर ना वॉन पहली बार ऐसा होता है कि वो अपने दिल की बातें मिरॉन को नहीं बताती, क्योंकि उसे मालूम था कि मिरॉन मिनवुक को लाइक करती है। यहाँ पर मिरॉन याल्मू के लिए लाए हुए कपड़े वॉन को गिफ्ट करती है और उसे अपने और मिनवुक के साथ डिनर पर चलने के लिए बोलती है। यहाँ पर वो मिनवुक को कॉल करने लगती है, लेकिन वॉन उसे फौरन रोक लेती है कि आज नहीं, फिर कभी उसे बुलाना। यहाँ पर मिरॉन को समझ नहीं आता कि वॉन अचानक ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉन ऑफिस पहुँचती है। तभी लिफ्ट में उसकी मुलाकात जुन से हो जाती है। यहाँ पर वॉन थोड़ी सी नाराज होती है, क्योंकि जुन ने वादा किया था कि वो उसके साथ हमेशा बेबी के चेकअप में आएगा, लेकिन वो उस दिन नहीं आया। और इधर जुन भी वॉन को मिनवुक के साथ हॉस्पिटल में देखकर थोड़ा नर्वस था। खैर वो यहाँ पर उससे उसके चेकअप के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका चेकअप अच्छे से ठीक हो गया और वो अकेली नहीं थी, वहाँ पर उसके जैसी बहुत सारी अकेली प्रेग्नेंट लेडीज थी। जुन फौरन सोचता है कि वॉन उससे झूठ बोल रही है। वहाँ पर मिनवुक उसके साथ था और वो इस चीज़ को छुपा रही है, इसलिए वो कुछ रिप्लाई नहीं करता। वॉन मन ही मन सोचती है कि ये कितना रूड है, इसने खुद ही बेबी के चेकअप में साथ चलने के लिए कहा था और अब ये खुद ही नहीं पूछ रहा। लिफ्ट खुलते ही जुन वहाँ से चला जाता है। इधर शियोंग उन्हें देख लेती है और समझ जाती है कि ज़रूर दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन हमें लंच टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पर जुन सिक्योरिटी के साथ लंच कर रहा होता है और इधर सभी एम्प्लॉयज़ में वॉन भी लंच करने आई होती है। तभी उसे मिरॉन का मैसेज आता है कि बेबी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मुझे भेजो, मैं देखना चाहती हूँ। वॉन फ़ोटोज़ भेज ही रही होती है, लेकिन यहाँ पर ना वो गलती से उन फ़ोटोज़ को जुन को भेज देती है। जुन के हाथ में फ़ोन होता है, लेकिन फाइल ओपन नहीं हो पाती और वॉन को लगता है कि जुन ने फ़ोटोज़ देख ली है लेकिन रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए वो फ़ौरन फ़ोटोज़ डिलीट कर देती है। और जुन को तो समझ ही नहीं आता कि वॉन ने आखिर क्या डिलीट किया। इन दोनों की ये सारी मोमेंट पास में खड़ी सियोंग नोटिस कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में वॉन मिरॉन से बात कर रही होती है कि जुन ने बेबी की फ़ोटोज़ देख ली फिर भी कोई रिप्लाई नहीं किया, जिस पर मिरॉन कहती है कि वो जुन से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा बैठी है, जिस पर वॉन फ़ौरन मना करती है। तभी मिरॉन उसे मिलने और डिनर पर चलने के लिए बोलती है और मिनवुक का भी जिक्र करती है, लेकिन मिनवुक का नाम सुनते ही वॉन फ़ौरन जाने के लिए मना कर देती है और कॉल कट कर देती है। यहाँ पर ना मिरॉन को लगने लगा था कि वॉन उसे इग्नोर कर रही है। नेक्स्ट सीन हमें जुन के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ मिनवुक आया होता है। उसने ऑफिस की सारी फाइल्स कंप्लीट कर ली होती है। यहाँ पर जुन उसे बेमतलब कहता है कि उसने अपनी फाइल्स में बहुत सारी गलती की है, जिस पर मिनवुक कहता है कि आखिर उसने ऐसी क्या क्या गलती की है, प्लीज़ उसे बताए। और जुन कहता है कि अभी उसका बताने का मूड नहीं है। मिनवुक कहता है ठीक है और बताता है कि वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट जा रहा है, जो कि वॉन का डिपार्टमेंट है। जुन फौरन बोल पड़ता है कि शेल वाले का वहाँ क्या काम है। मिनवुक कहता है कि उनका रिलेशन स्ट्रांग है, जो जुन कभी नहीं समझेगा। तभी जुन गुस्से में सिक्योरिटी को बोलता है कि अभी जो नया प्रोजेक्ट आया है वो जल्दी से मिनवुक को समझाए। यहाँ पर सिक्योरिटी खुद शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे नए प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। खैर प्रेसिडेंट का ऑर्डर सुन के वो हाँ कर देता है। कुछ समय बाद सिक्योरिटी को शियोंग का मैसेज आता है, जो कि उसे फौरन अपने पास बुलाती है। यहाँ पर वो बोल रही होती है कि उसे अपने अंकल और वॉन के बीच सब कुछ ठीक करना होगा। यहाँ पर वो दोनों शाम को घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, ताकि दोनों को वापस से क्लोज ला सके।
ऑफिस के बाद शियोंग वॉन के साथ मूवी देखने जाती है और इधर सिक्योरिटी भी प्रेसिडेंट के साथ मूवी देखने जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी और शियोंग ऐसी ओवर एक्टिंग करते हैं जैसे वो बहुत दिन बाद मिले हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गेम खेलने का सजेशन देता है। जुन और वॉन एक टीम में होते हैं और शियोंग और सिक्योरिटी दूसरे टीम में होते हैं। यहाँ पर शियोंग और सिक्योरिटी बार बार जीत रहे होते हैं और उनकी हरकत देखकर वॉन और जुन शॉक्ड हो जाते हैं कि भला ये दोनों पागल हो गए हैं क्या। उनको बार बार जीतता देख वॉन जुन को साइड होने बोलती है क्योंकि वो बार बार हार रहा होता है। फिर बास्केटबॉल गेम देखकर उनको अपनी फर्स्ट मीटिंग ख्याल आ जाती है। फाइनली वॉन और जुन गेम जीत जाते हैं और खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर वो मूवी देखने जाते हैं। मूवी के सीन्स में वो एक दूसरे को इमेजिन करने लगते हैं और ब्लश करने लगते हैं। फिर मूवी के बाद ना यहाँ पर जुन वॉन से कहता है अगर वो सिक्योरिटी और शियोंग के साथ घूमते रहे तो उनको रात भर घूमना पड़ेगा, इसलिए वो वॉन को अपने साथ ले जाता है। बातें करते करते वॉन कहती है कि उसने बेबी की रिपोर्ट्स भेजी थी लेकिन उसने देखी नहीं। पहले तो जुन समझता है कि वो मिनवुक की बात कर रही है, फिर बाद में उसे समझ आता है वॉन बेबी और अल्ट्रासाउंड की बात कर रही है। यहाँ पर वो फौरन वॉन से बेबी की फोटोज मांगता है। फोटोज देखने के बाद वो बोलता है जब योलमू बड़ा हो जाएगा तो हम उसे मॉडल बनाएंगे या पियानो आर्टिस्ट। तभी वॉन उसे अभी से एक्सपेक्टेशंस लगाने के लिए मना करती है। फिर वो उससे पूछती है कि उसने मिनवुक के बारे में क्यों पूछा। जुन जवाब नहीं देता, लेकिन तभी ना यहाँ पर वॉन को मिनवुक का कॉल आ जाता है, जिस पर जुन कहता है क्या वो थोड़ी देर सिर्फ उसी पर फोकस कर सकती है, जिस पर वॉन स्माइल करती है और हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में सिक्योरिटी जुन को बताता है कि उस दिन जब डैड की तबीयत खराब हुई थी तब उनसे मिलने और कोई नहीं बल्कि जियोंग गई थी। तभी हमें दूसरे सीन में जियोंग और शेयोंग को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी से बोल रही होती है कि अब तुम्हें अपनी पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे डैड ने भी इसी एज में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। जिस पर शियोंग कहती है कि वो अभी मेच्योर नहीं है, लेकिन जियोंग उसकी एक नहीं सुनती और उसे फोर्स करने लगती है। इधर जुन अपने डैड से मिलने आया होता है। वो उन्हें बोलता है कि वो अपनी डॉटर इन लॉ जियोंग से इतना डरते क्यों है और वो उस दिन मिलने क्यों आई थी। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि वो दोबारा बोर्ड ज्वाइन नहीं करना चाहते। ये सुनकर जुन शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर डैड ये भी बोलते हैं कि अब उसे कंपनी को अच्छे से संभालना चाहिए ताकि बोर्ड मेंबर उस पर कोई भी एलिगेशंस न लगा सके। सडनली अपने डैड में इतना बदलाव देखकर जुन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी मॉम आती है और बोलती है वो इतनी जल्दी क्यों चला गया, मुझे उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजना था। डैड भी कुछ नहीं बोलते, वो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। खैर मॉम के मन में तो उस दिन के बाद से खलबली मच चुकी है। वो फौरन मिनरॉन के डैड के साथ मीटिंग फिक्स कर लेती है। यहाँ पर वो उनसे जुन और मिनरॉन की शादी की भी बातें करती है, जिसे सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद ही यकीन नहीं होता कि उन्हें कैसे मिनरॉन की बातें अच्छी लग गई, क्योंकि वो तो बहुत रूड है। नेक्स्ट सीन में हम मिनरॉन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आई होती है। तभी उसकी मुलाकात यहाँ मिनवुक से होती है। वो उसे डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करती है लेकिन मिनवुक मना कर देता है। तभी मिनरॉन कहती है कि वो इसे इग्नोर क्यों कर रहा है, आखिरकार वो फ्रेंड्स है। वो उसे ये भी कहती है कि कन्फेस करने के बाद से तुम मुझे लगातार इग्नोर कर रहे हो। मिनवुक उसे देखकर स्माइल करता है और कुछ नहीं बोलता। तभी मिनरॉन अपने घर आती है। तभी उसकी मुलाकात उसके डैड से होती है। यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है। यहाँ पर मिनरॉन भी मिनवुक के बिहेवियर से काफ़ी नर्वस होती है और ब्लाइंड डेट के लिए हाँ कर देती है। उसके डैड यहाँ पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो ना जुन का नाम उसे नहीं बताते। नेक्स्ट सीन में जुन को पता चलता है कि रेसिपी कंपटीशन के लिए वॉन की टीम और मिनवुक आउटसाइड फॉरेस्ट पे जाने वाले हैं। वो तुरंत सिक्योरिटी से अपने नेक्स्ट डे की सारी मीटिंग्स कैंसिल करने के लिए बोलता है क्योंकि वो भी कल उनके साथ वहाँ जाएगा। नेक्स्ट सीन में सब कोई रेडी होकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जुन आ जाता है, जिसे देखकर मिनवुक बोलता है कि वो आज यहाँ क्यों आया है। अब मैनेजर उन्हें इग्नोर करके सिर्फ उसे ही प्रायोरिटी देगा। इससे पहले कि उन दोनों के बीच फिर से फाइट हो, वॉन उन्हें रोक लेती है। तभी मैनेजर आकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वॉन उससे धीरे से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर जुन भी धीरे से बोलता है वो उससे मिलने आया है, और वॉन स्माइल करने लगती है। फिर सब मिलकर रिसर्च करने लगते हैं।
यहाँ पर जुन मिनवुक और वॉन को साथ में देखकर नोटिस करता है कि दोनों काफी खुश हैं। यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि वो दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मिनवुक को सब कुछ पता है कि वॉन को क्या अच्छा लगता है और वॉन भी मिनवुक की सब पसंद जानती है। नाइट में मिनवुक जुन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर जुन बोलता है क्या उसे सिचुएशन समझ नहीं आ रही। मिनवुक कहता है कि वो वॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जुन ही है जो उनके बीच आ रहा है। बेहतर होगा कि वो उनकी लाइफ में इंटरफियर न करे। ये सुनकर जुन शॉक्ड और नर्वस हो जाता है। यहाँ पर जुन उन दोनों को दूर से देखकर अपने मन ही मन में कहता है कि वो हमेशा वुन और वुन के बेबी को खुश देखना चाहता है और कुछ नहीं। अगर वो मिनवुक के साथ ज़्यादा खुश है तो भी ठीक है। यहाँ पर ना ये सब सोचते हुए जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने का कोई और रास्ता ढूंढ लेगा और फौरन वहाँ से चला जाता है। इधर वॉन को जब पता चलता है कि जुन उन्हें छोड़कर चला गया है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कलीग्स गॉसिप कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट हमें कितनी अच्छी फैसिलिटी देते हैं और वो कहीं चले जाते हैं तो इसकी बात ही अलग है, उन्हें अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मिनवुक किसी काम से रेस्टोरेंट आता है। यहाँ वेट्रेस की बातों से उसे पता चलता है कि यहाँ आज एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ की ब्लाइंड डेट है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जुन ही है। ये सुनकर मिनवुक काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और फौरन सारी इन्फॉर्मेशन वॉन को देता है। इधर वॉन जुन से ऑफिस में मिलने आती है, लेकिन आज वो यहाँ नहीं आया होता। थोड़ी देर बाद जब वो बस में मिनवुक का मैसेज पढ़ती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और नर्वस हो जाती है कि जुन ऐसे कैसे किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा सकता है। नेक्स्ट सीन में जुन अपनी मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। यहाँ पर उसकी मॉम उसे नहीं बताती कि आज उसने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, क्योंकि उसे पता है अगर वो उसे बता देगी तो वो फौरन मना कर देगा। उसी टाइम में रॉन अपने डैड के साथ वहाँ पर आती है और जुन को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि क्या जुन ही उसके साथ ब्लाइंड डेट पर आया है और क्या उनको इसके बारे में पता है। तभी जुन अपनी मॉम को बताता है कि वो किसी को डेट कर रहा है, जिस पर मॉम कहती है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी। लेकिन जुन फौरन वहाँ से उठकर चला जाता है। जुन जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वॉन उसके जस्ट सामने खड़ी होती है। यहाँ पर वॉन की आंखों में आंसू होते हैं और वो दौड़कर उसके पास आती है और कहती है कि प्लीज़ वो ब्लाइंड डेट पर ना जाए, वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। ये सुनते ही जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो फौरन वॉन को किस कर देता है। यहाँ पर दोनों बहुत खुश होते हैं। बातों ही बातों में वॉन का घर कब आ जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। यहाँ पर जुन कहता है क्या वॉन का माइंड बदल सकता है और क्या अब वो उसे लेकर श्योर है, जिस पर वॉन कुछ नहीं कहती और उसके पास आकर उसे देखने लगती है और फिर उसे फौरन से किस करके वहाँ से भाग जाती है और जुन ब्लश करने लगता है। फिर हमें जुन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है क्योंकि आज उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है। फिर वो बाद में कहती है कि मिरॉन भी उसे उस दिन वाली लड़की नहीं लग रही थी, उसकी आवाज़ बहुत ही पतली थी और बोलने का भी मैनर अलग था। यहाँ पर मॉम को मिरॉन पर शक होने लगता है। फिर वो अपनी सिक्योरिटी से कहती है कि फ़ौरन पता लगाओ कि जुन किसे डेट कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और स्माइल कर रही होती है। तभी जुन का कॉल आ जाता है। यहाँ पर जुन ब्रेकफास्ट करने वॉन के घर आ रहा होता है, लेकिन वॉन उसे फौरन मना कर देती है कि उसे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा और वैसे भी उन्हें अभी अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना चाहिए, जिस पर जुन एग्री कर जाता है। वॉन जल्दी से ऑफिस पहुँचती है और आज वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आई होती है, जिसे देखकर सभी कलीग्स उसकी तारीफ करते हैं। लिफ्ट खुलते ही सामने जुन होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगते हैं और एक दूसरे को मैसेज करने लगते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशंस की आवाज़ बार बार आ रही होती है। यहाँ पर जुन सारा ब्लेम अपने सिक्योरिटी पर डाल देता है कि उसे अपना फ़ोन साइलेंट में रखना चाहिए। वो उसे घूरने लगता है और यहाँ पर बहुत ही फनी सीन बन जाता है। नेक्स्ट सीन में वॉन मिनवुक को अकेले बात करने के लिए बुलाती है। यहाँ पर वो उससे साफ साफ कहती है कि उसने बचपन से ही मिनवुक को एक फ्रेंड की तरह देखा है और अब वो जुन से प्यार करने लगी है, जिस पर मिनवुक कहता है अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है और वो उसे अभी भी ट्राई करता रहेगा। वॉन उसे बहुत समझाती है लेकिन मिनवुक एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है।
नाइट में वॉन लेट नाइट ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी जुन उसके लिए डिनर लेकर आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और सडनली क्लोज आने लगते हैं। तभी वहाँ पर वॉन की बॉस लेडी और सिक्योरिटी आ जाता है। उन्हें देखकर जुन और वॉन शॉक्ड हो जाते हैं और फौरन छुप जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों उन दोनों को छुप छुप कर देखने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं और ऑफिस में ही इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों को तो मानो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और दोनों बाहर आ जाते हैं। जुन की गाड़ी की चाबी सिक्योरिटी के पास होती है, तो दोनों टैक्सी का वेट करने लगते हैं। जुन सिक्योरिटी के पास जाना चाहता था, लेकिन वॉन उसे रोक देती है कि उन्हें अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो दोनों यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक होते हैं और तभी कोई दूर से उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। अब ये कौन है, हमें आगे पता चलेगा। क्लोजनेस में वॉन जुन के हाथ को टच कर लेती है, जिससे जुन फौरन उसे अपने से दूर कर लेता है और उसे टैक्सी लेकर अकेले घर जाने के लिए बोलता है। अचानक से जुन में ऐसा चेंज देखकर वॉन शॉक्ड हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसने क्या कर दिया है। वॉन के जाने के बाद जुन को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। जुन के इस बिहेवियर से वॉन भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई होती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और उसे रात में नींद नहीं आती। नेक्स्ट सीन में हमें मिनरॉन को दिखाया जाता है, जो कि ब्लाइंड डेट वाले दिन को याद कर रही होती है। यहाँ पर उसने वॉन और जुन को एक दूसरे को किस करते हुए देख लिया होता है और उसे पता चल जाता है कि दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। प्रेजेंट में वो मिनवुक से बात करने का डिसाइड करती है। इधर मिनवुक उसी रेस्टोरेंट में बैठकर अकेले ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ मिनरॉन आ जाती है और कहती है, तुम्हें आज रिजेक्शन मिला है ना, इसलिए तुम ड्रिंक कर रहे हो। जिस पर मिनवुक मिनरॉन को सॉरी बोलता है, साथ ही कहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और अपनी पुरानी यादें याद करते हैं। नेक्स्ट सीन में जुन वॉन को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा होता है और यहाँ पर वो उसे मनाने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में जुन सिक्योरिटी को वॉन को मनाने के लिए हेल्प करने के लिए बोलता है। यहाँ पर सिक्योरिटी उसे डेट पर ले जाने और शॉपिंग कराने के सजेशंस देता है, जिसे सुनकर जुन खुश हो जाता है और कहता है कि उसे ये सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली बॉस लेडी को लेकर सिक्योरिटी के साथ भी फ्लर्ट करता है, जिस पर सिक्योरिटी शॉक्ड हो जाता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हमें वॉन और जुन को एक शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वॉन के लिए तरह तरह की बहुत सारी ड्रेसेस खरीदता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उनकी मुलाकात जियोंग से हो जाती है और वॉन ये जानकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि जुन और जियोंग एक ही फैमिली से रिलेट करते हैं। यहाँ पर जियोंग अपनी कूटनीति से बाज नहीं आती और फौरन बोल पड़ती है कि क्या अब भी जुन पब्लिक प्लेस में किसी का भी हाथ पकड़ने से डरता है। वॉन शॉक्ड होती है और वो कोई जवाब नहीं देती। यहाँ पर वॉन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि ज़रूर जियोंग वॉन को हर्ट करने के लिए कोई ना कोई प्लान करेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉक्ड वो तब होता है जब उसे पता चलता है कि जियोंग और वॉन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यहाँ पर वो वॉन से पूछता है कि वो जियोंग को कब से जानती है। वॉन उसे बताती है कि जिस दिन उसे प्रेगनेंसी का पता चला उसी दिन वो अचानक से मिल गए थे। जुन काफी ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वॉन एक ट्रैक में फंस गई है। यहाँ पर वॉन उससे उसके हाथ के बारे में पूछती है, लेकिन जुन फौरन बात घुमा देता है। थोड़ी देर बाद वो जियोंग से मिलने जाता है। जैसा कि हमें पता है कि जियोंग अपने हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार सिर्फ जुन को समझती है, लेकिन ये असलियत नहीं है। अब जियोंग कैसे भी करके जुन से बस बदला लेना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हमें जुन और वॉन को दिखाया जाता है, जो कि अम्यूजमेंट पार्क घूमने आए होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों ने अब फुल डेटिंग स्टार्ट कर दी है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। वॉन कहती है उसका राइड्स पे बैठने का मन है, लेकिन वो इस टाइम राइड्स नहीं कर सकती, सो वो जुन को जबरदस्ती राइड्स पर बैठा देती है। इधर जुन को डर भी लग रहा होता है, लेकिन वॉन उसे देखकर खुश हो रही होती है, जिस पर वो भी स्माइल करने लगता है। यहाँ पर वॉन बताती है कि वो बचपन में अपने डैड के साथ यहाँ पर आया करती थी। वो पूरे 20 साल बाद यहाँ घूमने आई है। ये सुनकर जुन इमोशनल होता है और कहता है जब योल्मू आ जाएगा तब हम उसे भी लेकर यहाँ आया करेंगे। यहाँ पर वॉन दूसरे कपल्स को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखती है। वो जुन का भी हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन जुन बार बार अपना हाथ हटा लेता है। यहाँ पर वॉन रास्ते भर उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जुन इग्नोर करता रहता है। नाइट में घर पहुंचकर भी वॉन उससे यही सवाल पूछ रही होती है।
तभी यहाँ पर वॉन की मॉम आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि जुन ही बेबी का फादर है और वो एक कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये सुनते ही मॉम नर्वस हो जाती है और फौरन कहती है कि जुन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो एक दिन उसे छोड़कर चला जाएगा। जिस पर वॉन गुस्से में कहती है ये उसकी लाइफ है और उन्हीं की वजह से उसने शादी न करने का फैसला लिया था। ये ही नहीं, उसका बचपन भी उसकी मॉम की वजह से ही खराब हुआ। यहाँ पर वो ये भी बोलती है कि आपने मुझे बचपन से ही कभी कोई हैप्पीनेस नहीं दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे को हर एक चीज़ दूंगी। ये कहकर वो गुस्से गुस्से में यहाँ से चली जाती है और मॉम चुपचाप यहाँ खड़ी रहती है। तभी जुन मॉम से कहता है कि वो वॉन से प्यार करता है और वो उसे और अपने बेबी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। मॉम के जाने के बाद भी जुन वहाँ पर अकेला खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद वो वॉन से मिलता है जो कि गार्डन में बैठी होती है और रो रही होती है। यहाँ पर वो उसे कंफर्ट करता है। वॉन उसे बताती है कि उसकी मॉम भी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे पैदा होने के कुछ साल बाद डैड ने मॉम से चीट किया और उनका डिवोर्स हो गया। इसके बाद लाइफ हेल बन गई और वो ऐसी लाइफ कभी नहीं चाहती थी। यहाँ पे जुन कहता है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट पेन होता है और अपना दुख बांटने से दुख कम होता है। फिर वो यहाँ पर अपने हाथ को देखने लगता है। फिर वो यहाँ पर वॉन को सब कुछ बताता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। जुन और उसका ब्रदर माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हैं। यहाँ पर ना सडनली जुन के ब्रदर की रस्सी टूट जाती है, लेकिन जुन वो अपने भाई का हाथ पकड़े रहता है। यहाँ पर उसका भाई उसे अपना हाथ छोड़ने बोलता है। वो उसे बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, तुम मेरा वेट नहीं संभाल पाओगे, एक के बराबर दोनों की जान जाएगी। लेकिन जुन नहीं मानता और अपने भाई का हाथ पकड़े रहता है। लेकिन तभी उसका ब्रदर अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए जानबूझ के अपना हाथ छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है और वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद से जब भी कोई उसके हाथ को टच करता है तो उसकी बॉडी में अजीब सा रिएक्शन होता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। ये सब बोलते हुए जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सुनकर वॉन उसे फौरन हग कर लेती है और दोनों एक दूसरे को कंसोल करते हैं और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं जो कि अब एक नई प्लानिंग कर रही होती है। यहाँ पर वो बोर्ड मेंबर्स के साथ एक मीटिंग करती है और सबको सीक्रेट रहने बोलती है। इस प्लानिंग से सबको अच्छे शेयर्स मिलने वाले थे, तो सारे बोर्ड मेंबर्स मान जाते हैं। यहाँ पर जियोंग सभी बोर्ड मेंबर्स को अच्छी खासी रकम देती है और जुन के खिलाफ एक भयंकर स्कैंडल खड़ा करने बोलती है। अब ये स्कैंडल क्या है हमें आगे पता चलेगा। सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है जहां ऑफिस ग्रुप में एक ह्यूमर फैल जाती है कि प्रेसिडेंट का बेबी होने वाला है, वो भी उन्हीं की कंपनी की किसी एम्प्लॉय के साथ। ये सुनकर सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं और वॉन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर वो फौरन ग्रुप मैसेजेस देखने लगती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर सब लोग प्रेसिडेंट और उस लड़की को लेकर अजीब अजीब गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बॉस लेडी आती है और वॉन को एक गिलास बियर देकर उसे टेस्ट करने बोलती है। यहाँ पर वॉन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे और बॉस उसे जल्दी पीने के लिए फोर्स कर रही होती है। यहाँ पर वॉन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉस लेडी ने वॉन और प्रेसिडेंट को साथ में रेस्टोरेंट में देख लिया होता है और उसे पता चल गया था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जब जुन को ग्रुप की न्यूज़ पता चलती है तो वो शॉक्ड हो जाता है और फौरन वॉन से मिलने जाने लगता है, जिस पर सिक्योरिटी उसे मना करता है कि उसे अभी एम्प्लॉयज के सामने नहीं जाना चाहिए, उसकी रेपुटेशन पे दाग पड़ सकता है। लेकिन जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस किसी भी हाल में वॉन को प्रोटेक्ट करना था। इधर बॉस वॉन को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रही होती है और बोलती है कि क्या वही प्रेसिडेंट को डेट कर रही है और प्रेग्नेंट है। वॉन अब बोले भी तो क्या बोले। तभी वहाँ पर जुन आ जाता है और उल्टा वॉन पर ही जोर से चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि वॉन तुमने प्रोजेक्ट में कितनी ज़्यादा गलतियाँ की है। सब कोई पहली बार जुन को इतने गुस्से में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जुन का ऐसा बिहेव देखकर वॉन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी जुन सभी एम्प्लॉयज को ऑफिस से बाहर भेज देता है और फिर हाथ से इशारा करके बताता है कि वो बस गुस्सा होने का प्रिटेंड कर रहा है। वॉन भी समझ जाती है और हल्का सा स्माइल करती है। बाद में सभी के सभी एम्प्लॉयज उसके पास आते हैं और उसे कंसोल करने लगते हैं। दूर खड़ा मिनगुक भी तभी ये सब देख लेता है।
बाद में वॉन उसे सारी बात बताती है कि ऑफिस में किसी ने उनके बीच ह्यूमर फैला दिया है। मिनवुक कहता है कि वो भी उसे प्रोटेक्ट करेगा। वॉन कहती है कि वो अभी ठीक है। इधर जुन सिक्योरिटी को ये सारा मैस क्लियर करने बोलता है, लेकिन सिक्योरिटी जैसे ही अपना फ़ोन खोलता है शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ अब सिर्फ उनके ग्रुप की न्यूज़ नहीं बल्कि पूरी सिटी की टॉप न्यूज़ बन चुकी थी। जहाँ पर मीडिया वाले बोल रहे होते हैं कि उसने अपनी एक एम्प्लॉय को प्रेग्नेंट कर दिया और बाद में उसे अबॉर्शन करने के लिए फोर्स किया। अब क्योंकि जुन मॉडलिंग की वजह से लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, इसलिए लोग उसे ऑनलाइन ट्रोल कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी फौरन जुन का फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और कहता है अभी किसी का भी फ़ोन आए नहीं उठाना है। पूरी कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ की जुबान पर जुन का ही नाम होता है। सब लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। वॉन बार बार जुन को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ होता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में जुन के डैड मिस्टर कांग आते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि उनकी बहू जियोंग इस बात का इंतजार ही कर रही है कि कब जुन कोई गलती करे और वो उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दे। जिस पर जुन कहता है लेकिन मैंने कोई गलती की ही नहीं। डैड कहते हैं अगर तुमने कोई गलती नहीं करी तो तुरंत ये सब क्लियर कर दो, मीडिया को फेस करो और बता दो कि तुम्हारा किसी लड़की से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन तभी जुन कहता है कि ये सच है कि वो अपनी एक एम्प्लॉय से प्यार करता है और अब वो मेरे बच्चे की माँ है और बेबी सेफ है। तभी मिस्टर कॉन्ग कहते हैं लेकिन उसे ये सब निगलेक्ट करना होगा और सबको कहना पड़ेगा कि ये सारे आरोप झूठ है और उसका किसी एम्प्लॉय से कोई कनेक्शन नहीं है। डैड की बात सुनकर जुन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो अपने प्यार और अपने बच्चे को दुनिया से नहीं छुपाना चाहता। फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम आ रही है, मूवी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और अपलोड नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने इसका लास्ट पार्ट अलग कर दिया है। लास्ट पार्ट रेडी है, बस आप मुझे जल्दी से कमेंट कर देना, मैं फ़ौरन अपलोड कर दूंगी। और हाँ, चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय।